जेल से भागे, उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। ये हैं वो दोनों पाकिस्तानी, ये दोनों पाकिस्तानी जम्मू के कैद में थे और वहां से दोनों फरार हुए। उसके बाद देखिए पुलिस वालों को जो जख्मी किया है वो तस्वीर सामने आई। ये वो तस्वीर है जिसमें पुलिस नजर आ रही है, जो घायल है पुलिस वाले। जो घायल हुए हैं दो पाकिस्तानी जो कैद से भागे हैं, उन्होंने इन्हें जख्मी कर दिया है पुलिस वालों को। और उसके बाद पुलिस ने इनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जम्मू के चप्पे चप्पे पर तलाश शुरू की गई। वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। रात का वक्त था जब ये भागे हैं। उसके बाद देखिए हर जगह चेक पॉइंट्स पर जांच शुरू हुई। अब देखिए जरा कैसे भागे ये दोनों कैदी। जम्मू की जेल में बंद दो पाक कैदी अचानक फरार हो गए। जम्मू से पंजाब और राजस्थान बॉर्डर तक हड़कंप मच गया। फरार पाक कैदियों की सीसीटीवी तस्वीर आई तो होश उड़ गए। जेल में दोनों पाक कैदी पहले लड़ने का नाटक करते हैं दोनों, और जब पुलिसकर्मी उन्हें रोकने आते हैं तो उन पर ये फायर कर देते हैं। फायरिंग से दो पुलिसकर्मी घायल हो गए और पाक कैदी फरार हो गए। जेल में बंद एक पाकिस्तानी कैदी का नाम था सनाउल्लाह। सनाउल्लाह 2021 में राजौरी में घुसपैठ करते हुए पकड़ा गया था। दूसरा पाक कैदी एहसान 2019 में पुंछ में घुसपैठ करते दबोचा गया था। उस वक्त दोनों नाबालिग थे तो उन्हें बाल सुधार गृह में रखा गया। खबर है कि दोनों कैदियों को अब बड़े जेल में शिफ्ट करने की तैयारी है, इसलिए प्लान बनाकर पाक कैदियों ने फायरिंग की और भाग गए। इस मामले में एक तरफ 6 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए, दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। मोबाइल सर्विलांस से लेकर खुफिया विभाग तक मदद ली गई और 24 घंटे के अंदर इन दोनों को दबोच लिया गया। इनकी लोकेशन मिली पंजाब में और फिर पंजाब तक पुलिस पहुंची है और पंजाब लोकेशन मिलने के बाद वहां एसटीएफ ने इन्हें पकड़ लिया। अब आपको दिखाऊं, देखिए जरा। इसके बाद इन दोनों को पकड़ा है एसटीएफ ने, स्पेशल टास्क फोर्स ने। कामयाबी है, दोनों पाक कैदियों को दोबारा दबोचा गया। जम्मू की आरएसपुरा डिस्ट्रिक्ट के जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम से 2 पाकिस्तान नेशनल और 1 इंडियन नेशनल ने जेल ब्रेक करके एस्केप किया था। हमने दोनों वो पाकिस्तान नेशनल्स को एप्रीहेंड कर लिया। जो ये 2 पाकिस्तान नेशनल्स थे, इनका नाम मोहम्मद सनहुल्लाह, ये 20 साल का है, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़, पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान। दूसरा एहसान अनवर, ये 21 साल का है और डिस्ट्रिक्ट नानकाना साहिब, पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान। ये दोनों जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम में थे, कन्विक्टेड थे। एक 2021 से था, एक 2019 से था। इनको आज हमने एप्रीहेंड करके जेएनके पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। तो जो हमें फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं, इन्होंने यूपी से होते नेपाल से आगे जाना था। सर देखिए, जो भी जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीलिमिनरी इंटेरोगेशन अभी हुई है, जेएनके वालों ने मुकदमा दर्ज किया हुआ है वहां पे अटेम्प्ट टू मर्डर और असॉल्ट ऑन पब्लिक सर्वेंट का। वो उनको सारी फॉर्मेलिटीज लीगल करके अरेस्ट करके पुलिस रिमांड में उनसे डिटेल पूछताछ में जो भी अगर कोई वेपन यूज हुआ है, कोई डिजिटल डिवाइस है, कोई अगर गाड़ी का प्रयोग किया भागने में, तो वो रिकवरी कर सकते। अब इस धमाके के लिए पाकिस्तान हिंदुस्तान को जिम्मेदार ठहरा रहा है। पाकिस्तान में मुनीर की सेना पर हर तरफ से हमले हो रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए पाकिस्तानी फौज के लिए यमराज बना हुआ है, तो खैबर पख्तूनख्वा इलाके में पाक सेना पर भीषण हमले हो रहे हैं। इस बार आतंकियों ने 16 पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें बिछा दी और सरहदी इलाकों में पाक सेना की सुरक्षा की धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि आतंकियों ने हमला अफगान पाक बॉर्डर के बाजौर पर किया है। पाक सेना जिस बाजौर में कड़ी सुरक्षा पर तैनाती का दावा करती थी, वहां आतंकी बारूदी कार से आए और पाक आर्मी के चेकपोस्ट को उड़ा दिया। कार धमाके से चेकपोस्ट तबाह हो गया और पूरा इलाका कांप उठा है। धमाका इतना भीषण था कि आसपास से गुजर रहे 10 लोग जख्मी हो गए।
और धमाके की चपेट में आने से एक मासूम बच्ची की भी जान चली गई। इस आत्मघाती हमले से बाजौर से इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान की सेना और सरकार बचाव के बहाने खोजने लगी और अपनी नाकामी का ठीकरा उसने हिंदुस्तान पर फोड़ना शुरू कर दिया है। कहा चेकपोस्ट भारत के प्रॉक्सी टीटीपी के आतंकियों ने हमला किया है और हम इन आतंकियों को खत्म करने के लिए बड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं। पाकिस्तान ने टीटीपी के 12 आतंकवादियों को मारने का भी दावा कर दिया है। अब देखिए, भारत के लिए चिंता की बात यह है कि आपका पड़ोसी ऐसा है जिसने सांप पाले हुए हैं, तो आप कैसे बचेंगे? आपको अपनी तैयारी खुद करनी है और उसकी तैयारी के लिए भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है। राफाल की बड़ी डील भारत कर रहा है। यह राफाल खरीदने जा रहा है और डील किससे हो रही है? मुंबई की सड़कों पर सुबह सुबह एक शख्स जॉगिंग कर रहा था। लोगों ने देखा कि कौन है शख्स, पता चला ये तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो हैं जो मुंबई की सड़क पर जॉगिंग कर रहे हैं। उसके बाद मैक्रो से मायानगरी में थे तो सेलिब्रिटीज भी मिले। अनिल कपूर, मनोज वाजपेयी, ये सारे एक्टर्स फ्रांस के राष्ट्रपति से मिले और तस्वीरें खिंचवाई। ये गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीरें, संभवतः होटल ताज की तस्वीर ये आप देख रहे हैं। जिन स्टार्स से मिले मैक्रो, ये वो बॉलीवुड एक्टर्स हैं। उसके बाद मैक्रो की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई, क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच बड़े समझौते होने थे। उसमें रफाल फाइटर भी शामिल है। थैंक यू सर। और इतना ही नहीं, एक खास हेलीकॉप्टर, वो उससे पहले आपको दिखाऊं। मैक्रो देखिए पहुंचे 26। पश्चिमी एशिया में जंग के बादल हर गुजरते पल के साथ गहराते जा रहे हैं। एक और वार्ता की